जो एक फतवा सा जारी किया है कि जनाब जो वीपीएन है वो गैर शरई है या हराम चीज़ है। और इसके बारे में वैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हराम नहीं है ये, और इस तरह तो फिर और बहुत सारी चीज़ें आप हराम कर देंगे, आप तो ये रास्ता खोल देंगे। वैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हराम और हलाल का फ़र्क बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है, और हमारी शरीयत इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमारे मौलवियों ने बना दी है। तो इस दफ़ा पाकिस्तानी बड़े क्लियर है। मैंने पाकिस्तानियों से सवाल पूछा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल आपकी राय में किसकी खिदमत कर रही है, और दो ऑप्शन दिए पाकिस्तानियों को। एक ऑप्शन था इस्लाम की खिदमत कर रही है, दूसरा ऑप्शन था इक़्तिदार की खिदमत कर रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी आज तक सर्वे करवाए उनमें कभी भी इतना खौफनाक रिज़ल्ट नहीं आया। यानी ऐसा हुआ कि एक तरफा रिज़ल्ट आए, ऐसा हुआ कि 90% और 10%, कभी 95%, लेकिन इस मरतबा तो हद हो गई है। 97% लोगों ने ये कहा कि ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे मौलवी, ये इक़्तिदार की खिदमत कर रहे हैं। अब मैं ज़रा इन मौलवियों से ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने हरकत की है, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल वाले मौलवी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान में कोई फस्ताहियत, कोई जुल्म, कोई जबर कुछ नज़र नहीं आया? आपको सिर्फ ये वीपीएन नज़र आ गया, या किसी ने आपको लिखी लिखाई चीज़ दी और आपने आगे कर दी? तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आप मेंबर पे बैठते हैं, आप जो बात करते हैं वो लोगों के दिल में जानी चाहिए। जब आपकी बात लोगों पे असर कैसे करेगी जब आप ऐसी हरकतें करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे? यानी ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये मौलवी हमेशा से ऐसे ही करते हैं। और एक मैं आपको इसके अंदर एक स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ। ये इरशाद अहमद आरिफ साहब ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक छोटा सा एक वाक़या शेयर किया है कि अंग्रेज़ ने जब करेंसी नोट मुतारिफ़ करवाया तो 500 के करीब उलमा इकराम ने उसके ख़िलाफ़ फतवा मुरतब कर दिया कि ये करेंसी नोट जो है ये हराम है। ये फतवा मौलाना अब्दुल हक हक्कानी को दस्तखत के लिए पेश किया गया, तो हज़रत ने फरमाया कि करेंसी नोट चल जाएगा, मेरा फतवा नहीं चलेगा, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। वीपीएन के ख़िलाफ़ इस्लामी नज़रियाती कौंसल का फतवा सुनकर मुझे वो वाक़या याद आ गया। तो मामला ये है कि वीपीएन तो चलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा, आपका फतवा आपकी पहचान बन जाएगा। आप जब कहीं जाएंगे लोग कहेंगे जी आपने वो फतवा दिया था, आपने ज़्यादती की थी। और लोगों की जो राय है, 97% लोग जो हैं वो मौलवियों के और उनके फतवे के ख़िलाफ़ हो गए। मौलवी कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, ये इक़्तिदार की खिदमत कर रहे हैं। तो करें जनाब आप इक़्तिदार की खिदमत। और आप ही से हमने इस्लाम सीखा, हमने किताबें पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तो हमें तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि एक दिन हम सारे मर जाएंगे और मरने के बाद हमें अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। तो जो जो दो नंबरियाँ जिसने की हैं और जिसने इतने सारे इल्म के बावजूद की हैं, जिसने दीन को ज़्यादा कुछ बंदा लाइलम हो, जाहिल हो, उसे पता ही ना हो, तो अलग बात है। आप उलमा इकराम है, अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको तो जवाब शायद ज़्यादा सख्त देना पड़ेगा। सिचुएशन नाज़रीन ये है कि बहाना ये बनाया गया कि फहाशी वाली जो वेबसाइट्स हैं वो इसमें लोग देखते हैं वीपीएन लगा के, लिहाजा इसलिए वीपीएन को बैन कर दिया जाए। एक्चुअली जो फहश वेबसाइट्स हैं ना वो नहीं लोग देखते हैं। असल में डर इस बात का नहीं है, इस बात का डर होता तो वीपीएन कई सालों पहले बंद हो जाते। जो निज़ाम की फहाशी और उसका नंगापन है ना वो सामने आता है वीपीएन के ज़रिए से आजकल, क्योंकि वीपीएन ना लगाएं तो इन्होंने वेबसाइट्स बंद की हुई हैं, सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस बंद की हुई हैं। तो जो निज़ाम की फहाशी है, जो उरियानी है, वो नज़र आती है। कोई वेबसाइट्स की फहाशी इनका मामला नहीं है, अगर ये होता तो ये बहुत पहले ये वाला काम कर देते। बहरहाल ये पुराना रिकॉर्ड है मौलवियों का, वो हमेशा निज़ाम जो है ना उनका मौलवियों का आम दुनिया से 50 साल, 60 साल, 70 साल पीछे ही चल रहा होता है। दुनिया आगे जा रही होती है, ये बहुत पीछे चल रहे होते हैं। अब मुल्क में वीपीएन की बंदिश से ना सिर्फ सोशल मीडिया का नुकसान हो रहा है, जो सारिफीन हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे बहुत सारी एप्लीकेशंस तक, बल्कि इससे एक और चीज़ भी हो रही है। इससे जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, जो काम करते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। और सोशल मीडिया को बंद करके, इंटरनेट को स्लो करके, वीपीएन्स को बंद करके पाकिस्तान ने लगातार अरबों रुपए का नुकसान किया है, और ये नुकसान पाकिस्तान करता चला जा रहा है। हुकूमत को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। अब नौजवानों ने इसका हल तलाश करना शुरू कर दिया है। कुछ नौजवानों ने कुछ हल जो है वो पेश भी कर दिए हैं, यानी लगातार लोग इसका हल ढूंढ रहे हैं कि अगर वीपीएन ब्लॉक हो गए हैं तो उनको वापस खोलना कैसे है। अरसलान बलोच साहब हैं,
ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। इन्होंने लिखा जी कि जिनके वीपीएन नहीं चल रहे वो वीपीएन की सेटिंग्स में जाएं और वहां जाकर प्रोटोकॉल्स को तब्दील कर दें। हुकूमत वीपीएन मुकम्मल बंद नहीं कर सकती, सिर्फ प्रोटोकॉल्स बैन करती है। इस वक्त यूडीपी प्रोटोकॉल को मुकम्मल काम कर रहा है, जो यूडीपी प्रोटोकॉल है वो मुकम्मल काम कर रहा है पाकिस्तान में, या आप इसे तब्दील भी कर सकते हैं। जो बेहतर काम कर रहा हो उसे आप सेलेक्ट कर दें, तो आप प्रोटोकॉल जाके तब्दील करें। यहाँ से आप जाएं, उसके अंदर वीपीएन की सेटिंग में जाएं जो आपके पास है, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको तब्दील कर दें। वहाँ जो यूपीडी प्रोटोकॉल है उन्होंने वो रिकमेंड किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई और अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर दें। हुकूमत भी यही इस्तेमाल कर रही है। अगर हुकूमत ये चारों प्रोटोकॉल्स बंद कर दे तो वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये साथ उन्होंने जो है ना प्रोटोकॉल्स की जो है वो एक तस्वीर भी, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है। ये थैंक्स टू अरसलान बलोच, ये मैंने उनसे लेकर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। और भी बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए, अब सबके पढ़ूंगा तो पूरा वीलॉग इसी पे हो जाएगा। बहरहाल नौजवानों ने इसका हल तलाश कर लिया, जितने मर्जी अरबों रुपये ये लगा लेते हैं, उसके बाद नौजवान उसका हल ढूंढ लेते हैं। अब मुल्क जो है वो पूरा बंद होने जा रहा है। कैसे? इमरान खान जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं ना, इमरान खान साहब को मुल्क बंद नहीं करना पड़ता। इमरान खान जिस शहर में कॉल देते हैं वो सुबह खुद ही बंद हो जाता है। इस्लामाबाद में कॉल देते हैं तो आसपास के सारे इलाके, शहर जितने वहाँ पे इजला हैं वो सारे खुद ही बंद हो जाते हैं। इमरान खान साहब की कॉल देने की देर है, हुकूमत ने सारे शहर खुद ही बंद कर देने, और ये आप होता हुआ देखेंगे। और एक बंदिश होगी जो लगातार चलेगी चंद दिनों तक। एतवार की इमरान खान साहब की कॉल है, तो ऐसा लगता है कि 24 तारीख के बाद काफ़ी दिनों तक हुकूमत जो है वो उनको शायद बंद रखना पड़ेगा, पाकिस्तान पूरे को। वैसे भी पाकिस्तान बंद हो रहा है, लॉकडाउन के नाम के ऊपर बंद हो रहा है। वीपीएन तो बंद ही कर दिया गया है, बहुत सारी और चीज़ें पाकिस्तान में बंद है। बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, कहीं 3 दिन की छुट्टियां दी गई हैं, कहीं कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से हम लोग बंद करेंगे। कहीं सड़कें बंद कर रहे हैं, कहीं खुदाइयाँ कर रहे हैं, कहीं कंटेनर जमा कर रहे हैं। और कंटेनर वालों ने वैसे 2-2 चाबियाँ ज़्यादा भी बना ली हैं कि ये जब हमारा दाव लगेगा हम कंटेनर उठा के अपना निकल जाएंगे। हर कंटेनर के साथ तो पुलिस वाला खड़ा नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ है जी कि उलमा का जो ये फतवा आया है, या ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो एक प्रेस रिलीज़ है, इसको बाकायदा पाकिस्तान टेलीविजन ने, आपको पता है कहां पे अवाम को खबर देने के लिए पोस्ट किया? एक्स के ऊपर। कैसे पोस्ट किया होगा सोचें जरा आप, वीपीएन के जरिए किया होगा ना। ये अभी कल वज़ीर आज़म ने जो पोस्ट की थी वो कैसे की थी? वीपीएन के जरिए की थी। पाकिस्तान के सारे वुज़रा, पाकिस्तान के सारे इदारे सब वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वीपीएन का इस्तेमाल पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला कह रहे हैं कि ये गैर शरई है। कितनी बड़ी ज़्यादती है। यानी सबसे पहले तो इनके ऊपर गैर शरई हरकत करने पे इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में जाना चाहिए, और अदालतों में जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए 63A की कि जनाब ये तो गैर शरई हरकतें कर रहे हैं, ये तो अब सादिक और अमीन ही नहीं रहे।